यस हाँ चलो। सो कल के लेक्चर में हमने देखा था यूपीएससी नोमेनक्लेचर, जो बेसिकली सारा 11th का रिवीजन था। ओके, और उसमें हमने स्टार्टिंग से सब कुछ देखा, एकदम स्टार्टिंग से क्या यूपीएससी क्या है, कैसे है, और मेनली हमें वो फॉर्मूला ही याद रखना है, क्या वर्ड रूट, फर्स्ट डिग्री सफिक्स, जिसमें क्या होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली नेमिंग करनी है। सेकेंड डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप्स आएगा, फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स में आएगा असाइक्लिक और साइक्लिक होगा वो, और सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स में आएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। डन, सब हमने देखा था। फर्स्ट डिग्री हमारा वर्ड रूट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पे होगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमें पता ही है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फिर फंक्शनल ग्रुप का आज हम देखेंगे। देन साइक्लिक असाइक्लिक भी देख लिया था, से साइक्लोहेक्सिन और नॉर्मल हेक्सिन। ओके, और सब्स्टिट्यूएंट देखे थे, उसमें 3 था। कौन कौन सा था? एक तो अल्काइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है, देन मिथाइल ग्रुप, अल्काइल मतलब वही मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में होता है अल्काइल ग्रुप, एक हेलोजन भी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे होता है, एंड अल्कोक्सी वो भी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे होता है। और फिर लास्ट में जब अनसैचुरेटेड की बात की थी तब हमने बात किया था कि अगर अल्किन में से एक एच निकाल दिया तो अल्काइल बन गया, तो वैसे ही अल्कीन है उसमें से भी एक एच निकाल देंगे तो अल्किनाइल बन जाएगा, जिसको इथेन के केस में हम विनाइल भी बोलते थे। ओके, और वैसे ही अल्काइन है उसमें से भी एक एच निकाल देंगे तो उसको हम बोलेंगे अल्काइनाइल। ओके, और वो हमने देखा एज अ सब्स्टिट्यूएंट वो आएगा। एंड देन लास्ट में जो कॉमन नेम्स थे, आइसो है, नियो है, वो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आइसो मतलब वाई तुम्हें ड्रॉ करना है, वो देखा था हमने, वाई ड्रॉ करना है, और वो वाई में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ब्यूटेन से, क्योंकि वाई ड्रॉ करेंगे तो हमारा जैसे ही वाई ड्रॉ करते हैं 4 आ ही जाते हैं। ओके, सो जैसे ही हमने ऐसे वाई ड्रॉ किया, ऐसे वाई ड्रॉ किया तो 4 कार्बन आ ही जाएंगे, 1 2 3 4। फिर बोलेंगे कि आइसोब्यूटेन, तो यही है। ओके, भी आइसोपेंटेन बनाओ तो एक लाइन आगे और बढ़ जाओ तो पेंटेन बन गया। आइसोहेक्सेन बनाओ, एक लाइन और बढ़ा देंगे। ओके, लेकिन याद रखना एक ही जगह पे बढ़ाते जाना, कभी ऐसे मत करना कि यहाँ बढ़ा रहे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसो सेकंड नंबर पे बनता है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ सेकंड नंबर पे कब आएगा? जब तुमको एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे तो आएगा, नहीं तो फिर यहाँ देखो ये अगर चेन गिने तो 1 2 और 3 नंबर पे ये ग्रुप आ गया। एक ही डायरेक्शन में बढ़ाना है। फिर उसको लिख लो, जैसे कि हमने ये वाई बनाया, फिर एक डंडा बनाया तो आइसोपेंटेन बना, फिर एक बढ़ाया तो आइसोहेक्सेन बना। तो आइसोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? सो आइसोहेक्सेन का फॉर्मूला बनेगा ये हमारा कार्बन 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 कार्बन। तो पहला क्या है? एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ वही है, तो 3 बाकी है तो CH3। फिर ये 1 2 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो एक बाकी है मतलब CH। ये वाला तो वो 1 और 2 के साथ जुड़ा हुआ है मतलब CH2, वो भी CH2। और ये वाला एक ही के साथ जुड़ा हुआ है तो CH3। और ये जो था CH उसके साथ एक है वो है CH3। तो ये हमारा क्या बन गया? आइसो पेंट और हेक्सेन, आइसोहेक्सेन बन गया। ये आइसोब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, आइसोहेक्सेन बन गया। अभी इसी का IUPAC नोमेनक्लेचर करना हो तो आइसोहेक्सेन तो क्या है? कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC के अकॉर्डिंगली क्या होगा इसका? 2 पेंटेन श्योर। क्या होगा? 2 मिथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। यस, 2 मिथाइल पेंटेन। डन? ओके, करेक्ट। ओके, सो वो हमने सब देखा था, आइसो देखा, फिर जैसे आइसो में वाई था वैसे ही नियो में हम क्या करते थे? प्लस। तो उसमें पहला कंपोनेंट कौन होगा? से नियो पेंटेन। डन, क्योंकि प्लस में 1 2 3 4 और बीच वाला तो 5 हो गए। सो नियो पेंटेन पहले होगा, फिर बोलेंगे नियो हेक्सेन बना हो तो कहीं से भी एक और बढ़ा दो। डन, फिर उसके लिए लिख लो तो वो नियो पेंटेन। फिर हमने ये सब भी देखे थे, जैसे कि आइसो से आइसोब्यूटेन है उसमें से एक एच निकाल दिया तो वो क्या बनेगा? आइसोब्यूटाइल। डन, तो वो भी हम सब अलग अलग बनाए थे। आज मैंने उन लोग को भी, तुम्हारे लिए नोट्स है तो फिर सोचा कि 11th को भी वही पढ़ा दूँ, तो तुमको जो पढ़ा है कल और आज उनको वही पढ़ा है। ओके, सो वैसे ही उनको भी दिया था। चलो तुम लोग एक बनाओ, चलो मैं देखता हूँ बना दो। एक बनाओ से सेकेंडरी
सेकेंडरी प्रोपाइल बना के दिखाओ, सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी और 2 डिग्री प्रोपाइल ऐसा बनाओ। पहले प्रोपेन बनाओ, प्रोपेन में से प्रोपाइल बनाओ, लेकिन प्रोपाइल ऐसे बनाना है जिससे कि वो सेकेंडरी प्रोपाइल। कौन सा ब्यूटाइल बनेगा ना? नहीं बनेगा, सोचो। नाम भी बनेगा, मैंने तो नाम लिख दिया है। है नहीं। क्या नहीं है? है नहीं। एक्स मतलब एच। एच। हाँ सोचो, ये बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल बन गया। दिखाओ दिखाओ क्या बना है। 1 2 3 और यहाँ पे हमारा कुछ आ जाएगा, वो बन गया प्रोपेन। प्रोपेन में होते हैं C3H8, तो H7 होंगे। ओके, सो देखो कैसे सेकेंड, ये मैं तो लिख दिया है, बनेगा नहीं बनेगा अभी देख लेते हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल, तो सेकेंडरी प्रोपाइल कैसे बनेगा? पहले प्रोपेन बनाओ। तो प्रोपेन क्या था हमारा? CH3 CH2 CH3, ये क्या है हमारा? प्रोपेन। प्रोपेन में से एक H निकाल देंगे तो बनेगा क्या? प्रोपाइल। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो नॉर्मल प्रोपाइल बनेगा। ओके, CH3 CH2 CH2 और एक डंडा ओपन, एक वैलेंसी ओपन, तो इसके 2 हो गए, इस साइड एक 3 और एक चौथा। तो ये क्या बना हमारा? नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। ओके, अभी हमें तो क्या बनाना है? सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब कि यहां डालते हैं हम, कहां से ये प्रोपेन है हमारा CH3, अब यहां से एक H निकाल देता हूं तो CH3 कार्बन की देखो, एक, ये हाइड्रोजन 2, ये 3 और ये 4, हो गई टेट्रावैलेंसी। अब क्या ये सेकेंडरी है? तो देखो जो ये ओपन वैलेंसी है वो कार्बन दूसरे कितने के साथ जुड़ा हुआ है? 1 और 2, तो हाँ, तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी प्रोपाइल, 2 के साथ जुड़ा हुआ है। फिर बोला मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल, तो पॉसिबल है या नहीं देख लो। ब्यूटेन बनाओ, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या बना? ब्यूटेन। ये ब्यूटेन बना। अभी ब्यूटेन में ब्यूटाइल बनाना है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल तो यहां से बना दोगे, लेकिन मुझे टर्शियरी बनाना है, तो मैं CH3, सपोज पहले सेकेंडरी तो बना दूं, CH2 CH3, तो यहां से मैंने निकाल दिया, यहां से निकाला और यहाँ का एक डंडा ओपन कर दिया। ओके, तो ये क्या बन गया? जो सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि जो कार्बन मेरा ओपन है वो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन मैंने क्या बोला है? टर्शियरी। सो टर्शियरी कैसे करेंगे? एक और H निकाल दो। तो देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, CH3, अब यहाँ से एक और H निकाल रहा हूँ, ये डंडा ओपन था, ये ऊपर भी डंडा ओपन हो गया क्योंकि ये H निकाल दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा CH2। लेकिन मुझे तो टर्शियरी बनाना है, तो ये CH3 को मैं वहां डाल देता हूँ। तो अब देखो ये जो ओपन है वो कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो बन गया वो टर्शियरी। और कितने कार्बन है? 4, तो वो बन गया ब्यूटाइल। और फॉर्मूला से क्रॉस चेक कर लो, तुम्हारा क्या था? ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब क्या? C4H10 CH4 C2H6 C3H8 और C4H10, तो ब्यूटेन था। तो ब्यूटाइल में क्या होगा? C4H9, तो 3 C4 कहाँ गया हमारा? ये रहा। ओके, 8 नहीं, तो गलती हो गई। CH4 C2H6 C3H8 एंड C4H10, तो C4H10 हमारा क्या है? ब्यूटाइल।
अभी ये ब्यूटाइल है और हमें कौन सा चाहिए, टर्शरी ब्यूटाइल चाहिए। ओके, सो इसमें से एक जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9। ओके, सो यहाँ पे क्या है, 3 है, ये 3 है और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 करने ही पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि तभी तो 9 बनेंगे। और वैसे वैलेंसी भी चेक कर लो, यहाँ से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन, तो एक बाकी है ना अभी, तो ये हो गए 3। तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ओके, सो CH3 CH3 ऊपर CH3 और यहाँ ओपन, तो देखो 9 हो गए, तो 9 हो गए, 3 3 and 3 9 हो गए। और 9 ना देखते तो तुम वैलेंसी से भी चेक कर सकते हो। यहाँ अगर 2 होते तो ये लास्ट कार्बन है वो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और दूसरे 2 हाइड्रोजन, तो 3, तो एक और 2 3 ही हुए, एक बाकी है, तो बाकी तो होना नहीं चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन। डन, याद आ गया ना। ओके चलो, तो ये सब हमने देख लिया था। नाउ नेमिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, ओके, जो मेजरली तुम्हारे 12th का पोर्शन है वो देखते हैं। चलो, सो 12 फंक्शनल ग्रुप हमें मेनली सिलेबस में देखने हैं। ओके, सो सबसे पहले देखो पहला, दैट इज सी डबल, इसमें बहुत सारे हमने 10th में भी देख लिए थे। ओके, नेमिंग तो देख लिए थे। तो देखो पहला क्या है, सी डबल बॉन्ड O OH, मतलब COOH, तो वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, डिटेल में बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ नाम देखते हैं। तो पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा देखो तो SO3H, जहां पर भी SO3H आ जाए वो क्या है, सल्फोनिक एसिड। ओके, देन नेक्स्ट एसिड एनहाइड्राइड। ओके, देखो पहले 2 एसिड थे, तीसरा भी एसिड है लेकिन वो एसिड पहले लिखा हुआ है, एसिड एनहाइड्राइड, तो वो क्या है, COOCO। ये ओपन में तो R हो सकता है कोई भी, लेकिन क्या बना है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, सल्फोनिक एसिड SO3H, देन एसिड एनहाइड्राइड COOCO। डन। नेक्स्ट ईस्टर और एस्टर, ओके, तो COOR। डन, COOR। ओके, देखो COOH हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड और COOR हो तो ईस्टर। यस, देन नेक्स्ट एसिड हैलाइड। तो देखो एसिड हैलाइड मतलब ये हमारे पास OR जुड़ा हुआ था, ओके, तो ईस्टर था, तो वो सपोज अल्कोहल भी जुड़ा हो, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, अल्कोहल, COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, वो OH को निकाल दो और डाल दो यहाँ पे क्या, हैलाइड। ओके, कोई भी हैलाइड डाल दो तो वो क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो था ही COOH, ये OH निकाल दिया और फिर डाल दिया हैलाइड, तो एसिड तो रहेगा लेकिन एसिड कौन सा हो गया है, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलाइड। डन, तो वो क्या हो गया, COX। ओके, तो एसिड हैलाइड, इसको X पढ़ेंगे, COX। देन नेक्स्ट है एमाइड। ओके, तो एमाइड क्या है, CONH2। कौन सा है, CONH2। डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिर से सब देखेंगे वापस, ये तो सिर्फ हम एक बार रीड कर रहे हैं। फिर आता है नाइट्राइल। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से लिखे हुए हैं, ये सीक्वेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि नंबरिंग भाई एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम, इसको प्रायोरिटी देंगे जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है। सो नाइट्राइल, नाइट्राइल के लिए क्या है, CN। एमाइड के लिए क्या था, CONH2 था। नाइट्राइल के लिए क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, उसमें से पानी निकालना है। ओके चलो, देन ये दो तो बहुत फेमस है भाई, अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये तो हमें 10th में भी फेमस थे। सो CHO अल्डिहाइड एंड CO कीटोन। ओके, देन ये भी हमने देखा था अल्कोहल। सो अल्कोहल हमारा OH, और अगर सल्फर हो तो सल्फर को ही बोलते हैं थाई, और वो अल्कोहल जैसा ही उसका स्ट्रक्चर है, OH और SH, और इसलिए बोलते हैं उसको थाईऑल। डन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट NH2। देखो पहला था एमाइड CONH2, फिर था क्या, पहले था एमाइड, फिर था नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N, लास्ट वाला है एमाइड, तो वो CONH2 था, ये सिर्फ है NH2, तो हो गया एमाइड। डन। ये 12 हमें याद रखने हैं, सीक्वेंस में याद रखने हैं, उसकी प्रायोरिटी वाइज याद रखने हैं। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं, याद रखना। मान लो
देखो पहले तो दो एसिड ही है, पीछे वर्ड एसिड कहीं पे आ रहा है, पीछे वर्ड एसिड उसी में आ रहा है, पीछे वर्ड एसिड आ रहा है तो वो दो में ही आ रहा है। कौन कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, वो दोनों हेड है इसमें। ओके, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। ओके, फिर 12 प्लेयर की क्रिकेट की टीम ही बना देते हैं, तो ये कैप्टन है, ये वाइस कैप्टन है। फिर हम बैटर्स देखते हैं, ये बैटर्स कौन है? 3 बैटर्स है, मेन बैटर्स। ओके, बैटिंग करने वाले मेन 3 बैटर्स है। कौन कौन है वो? एसिड एनहाइड्राइड, पहला बैटर। ओके, एसिड एनहाइड्राइड जो 1 डाउन जाएगा। ओके, सो एसिड एनहाइड्राइड। ओके, COOCO, COOCO, डन। 3 नंबर पे हो जाएगा। 4 नंबर पे बैटिंग के लिए कौन जाएगा? कौन है अपना? सचिन, एस्टर। ओके, सो ईस्टर हमारा है COOR। और लास्ट बैट्समैन हमारा, मेन बैट्समैन लास्ट, वो है हमारा कौन? एसिड हैलाइड, एसिड है इसलिए लास्ट। ओके, तो क्या क्या हो गया? पहले दो हमारे कैप्टन तो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वाइस कैप्टन सल्फोनिक एसिड, फिर 1 डाउन जाएगा हमारा कौन? COOCO, एसिड एनहाइड्राइड, फिर जाएगा हमारा ईस्टर एंड लास्ट जाएगा हमारा एसिड हैलाइड। डन। फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, देन ईस्टर एंड एसिड हैलाइड। डन। कितने हुए? 5। अब ऑलराउंडर लेते हैं। सो ऑलराउंडर कौन है? ऑलराउंडर है हमारे 2, एमाइड एंड नाइट्राइड, एमाइड एंड नाइट्राइड। तो पहला है एमाइड, CONH2। ओके, और दूसरा ऑलराउंडर है हमारा नाइट्राइड। तो जो एमाइड है उसके जैसा ही है वो, इसमें से H2O निकाल दो, तो ये CONH2 है ना, H2 निकाल दो और ये O निकाल दो, तो बचा क्या? CN। तो वो CN है, वही क्या है? नाइट्राइड। डन। ओके, 2 हो गए। अब हमारे बॉलर से। ओके, तो कितने? 7 तो हो गए, अभी बॉलर से खेलेंगे हम। ओके, सो कौन कौन है? अल्डिहाइड, वो दो बॉलर तो हमारे मेन ही है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, मेन बॉलर, फिर अभी स्पिनर आएंगे। ओके, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन सीक्वेंस में याद रखना। उसके बाद हमारे 2 स्पिनर्स, कौन? अल्कोहल एंड थायो, अल्कोहल एंड थायो। ये हमारा 12th प्लेयर है, सब्स्टिट्यूट है, खेलेंगे तो ये 11। ओके, सो एमाइन लास्ट। डन। फिर से ये जो हमारे कितने हुए थे? 2 और 3 बैटर्स, 5 हो गए थे। फिर छठवा कौन था? छठवा था हमारे 2 ऑलराउंडर, 6 एंड 7। ओके, तो पहला कौन उसमें? एमाइड, और फिर नाइट्राइड, करेक्ट। ओके, फिर वो दोनों ऑलराउंडर थे। अब बॉलर्स की बात है, तो बॉलर्स में कौन कौन है हमारे? सबसे पहले 2 फेमस बॉलर, अल्डिहाइड एंड कीटोन, जो 10th में भी बॉलिंग डाल के गए हैं। ओके, सो अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, उसके बाद स्पिनर, तो वो आ गया अल्कोहल एंड थायोल, उसके जैसे सेम नाम वाले, एक लेग स्पिनर एक ऑफ स्पिनर। ओके, और लास्ट वाला 12th मैन हमारा एमाइड। क्यों है 12th मैन है? भाई उसकी प्रॉपर्टी वो 2 जैसे ही है। कौन 2? एमाइड एंड नाइट्राइल जैसी, नाइट्रोजन था ना, तो सेम प्रॉपर्टी है। तो इसको वो दोनों में से कोई इंजर्ड होगा तो खिलाएंगे, नहीं तो नहीं। ये तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। डन हो गया पक्का। फिर से 12, पहला। ये सीक्वेंस जरूरी है, इसलिए रट्टा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि जरूरी है। 2 एक साथ आ गए तो किसको पहला रखे, किसको बाद में, वो पता होना चाहिए। वहां पे ABCD वर्क नहीं करेगी, ये सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। सो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड। ओके, 2 खत्म। अब बैटर्स लेते हैं, तो एसिड एनहाइड्राइड पहला, फिर दूसरा ईस्टर, और तीसरा एसिड हैलाइड। डन। 2 हमारे ऑलराउंडर, नाइट्रोजन वाले ऑलराउंडर, एन वाले ऑलराउंडर। ओके, सो कौन कौन है? एक तो एमाइड है, CONH2, और दूसरा है नाइट्राइल, जिसमें से पानी निकल गया है, नाइट्राइल। ओके, तो एमाइड और नाइट्राइल। फिर आते हैं हमारे मेन बॉलर्स, तो जो 10th में भी गए थे, वही अल्डिहाइड एंड कीटोन। डन। फिर स्पिनर्स, अल्कोहल एंड थायो, और लास्ट वाला हमारा एमाइन, सब्स्टिट्यूट। डन। पक्का। अच्छी क्रिकेट टीम बन गई। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे बनेंगे, लेकिन हो गया, चलो कोई बात नहीं। डन।
ओके, हो गए 12। ये सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी, यही सीक्वेंस में जाएंगे। सपोज तुम्हारे पास कैप्टन भी है, एक नेम है, उस नेमिंग करना है, उसमें कैप्टन भी और वाइस कैप्टन भी है, तो प्रायोरिटी कैप्टन को मिलेगी। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आएगा, COOH को 1 नंबर देंगे, SO3H उसके बाद में आएगा। डन? Yes. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें भी थोड़े पार्टीशन हो गए हैं, मतलब ये 12 में से 7 एक साथ और 12 में से 5 एक साथ। ओके, तो कौन से 7 एक साथ और कौन से 5 एक साथ? तो कैप्टन ने एक अपनी टीम बना ली है, ऐसा होता है ना क्रिकेट में भी और वाइस कैप्टन ने भी अपनी एक अलग से टीम बना ली है। सो कैप्टन की टीम में कौन है जो कैप्टन जैसे दिखते हैं? तो कैप्टन कौन है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके जैसे दिखने वाले सारे CHO, CN, मतलब जहां जहां पे कार्बन है। जब ये इन लोग को सिलेक्ट कर रहे थे कैप्टन, तो ये भाई साहब टॉयलेट गए थे, कीटोन भूल गए उसको तो है तो उसके जैसे, लेकिन इस साइड आ गए, बाकी बचा नहीं, इस साइड ही आना पड़ेगा। तो ये है जिसमें कार्बन नहीं है, वो ग्रुप आ गया। अब उसमें एक है जिसमें कार्बन है लेकिन वो ग्रुप में है, वो कौन है? हमारा कीटोन, जो टॉयलेट गया है। डन? ओके, तो क्या है, 12 में से हमने वापस 2 पार्ट किए, कैप्टन की एक टीम, वाइस कैप्टन की एक टीम। कैप्टन की टीम में सब कैप्टन जैसे, मतलब कार्बन जैसे, वाइस कैप्टन में सब उसके जैसे ही जिसमें कार्बन नहीं है, वैसे जैसे अल्कोहल, थायोल, ओके, कार्बन नहीं है तो वो वाले उसके जैसे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन? कीटोन, क्योंकि अब तो लास्ट में आया, वो तो यहाँ कम थे तो यहीं पे दे दिया उसको कि तुम इनकी टीम में। डन? ओके, ये क्यों किया पार्टिसिपेशन, मतलब ये पार्टिसिपेट क्या बोलते हैं उसको, सेम वर्ड है, पार्टीशन। ये पार्टीशन क्यों किया? क्योंकि नंबरिंग करना है हमें, तो नंबरिंग कैप्टन वाला जो होगा ना, वो सबको 1 नंबर देना पड़ेगा। कैप्टन की टीम में ये जो सारे के सारे है, उसको 1 नंबर देना पड़ेगा, और इन लोगों को 1 तो मिलेगा नहीं क्योंकि इन लोग ने ले लिया है। तो ये लोग बोलेंगे ठीक है, हमको सिर्फ मिनिमम नंबर चाहिए, 1 मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं तो 2 दे देना। ओके, 1 मिलेगा, अगर ये लोग कोई है ही नहीं तो इनका ही 1 नंबर लग जाएगा, लेकिन ये लोग है तो इनका 2 नंबर लगेगा। डन? और एक भाई साहब ये टॉयलेट गए थे, वो ऐसे है, उनका कभी भी 1 नंबर नहीं लगेगा, कभी भी नहीं। ये लोग नहीं होंगे तो भी नहीं लगेगा, 2 नंबर ही लगेगा। क्यों 2 नंबर लगेगा? CO है सिर्फ, इस साइड भी R जुड़ेगा, उस साइड भी R जुड़ेगा, तो CO हमेशा बीच में होता है, 10th में भी बताया था आपको, CO बीच में होता है। CO लास्ट में होगा तो वो अल्डिहाइड बन जाएगा, CHO, याद आया? CO अगर लास्ट में होगा तो वो तो CHO बन जाएगा, क्योंकि H तो आने ही वाला है, CHO बन गया, वो तो अल्डिहाइड है। तो कीटोन ऑलवेज इन द मिडल, तो उसका पहला नंबर कभी आएगा ही नहीं। कब कौन सा आएगा? सेकंड, मतलब इस साइड जो कार्बन होगा उसको फर्स्ट दो, फिर वो सेकंड, और इस साइड वाला थर्ड, या इस साइड वाले को फर्स्ट दो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डन? इसका कभी पहला नंबर आएगा नहीं, किसका? कीटोन का। डन? ओके, पक्का? चलो, सो इफ if above 7 functional groups are present in the carbon chain, it is always given the position 1. सबको क्या पोजीशन देंगे? 1 पोजीशन देंगे। और यहाँ पर नंबरिंग is done from the side of the chain which gives the lowest number to the functional group. कोई भी functional group हो उसको lowest number आना चाहिए, 1 तो 1, लेकिन अगर वो भी प्रेजेंट है तो 1 तो आएगा नहीं, तो 2, 3 जो भी पॉसिबल हो, लेकिन लोएस्ट देना। ये रूल्स है। डन? ओके, चलो। सो अब सिलेक्ट करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, देखो CH3COOH। एक चीज मुझे बतानी थी, क्या मैं अभी बोलने वाला था, हाँ, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, आइसोब्यूटेन, और फिर आइसोब्यूटेन, और फिर हमने से आइसोब्यूटाइल, और क्या तुमने कुछ ड्रॉ किया ना, सेकेंडरी, टर्शरी ब्यूटाइल, हाँ, सेकेंडरी प्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल ड्रॉ किया। तो जो हम ये आइसो वर्ड यूज करते हैं, या ये टर्शरी ब्यूटाइल बोला हमने, टर्शरी ब्यूटाइल बोला ना, तो वो टर्शरी ब्यूटाइल भी क्या है? कॉमन नेम है, IUPAC नेमिंग नहीं है, कॉमन। IUPAC तो तुमने बोला था टर्शरी ब्यूटाइल के लिए कि 2 मिथाइल वाला। डन? तो कहने का मीनिंग है कि तुम IUPAC देखोगे ना, तो तुम्हें मेन चेन देखनी है, कार्बन कितने हैं। डन?
लेकिन कॉमन नेम देखोगे तो सारे कार्बन देखने हैं। समझ में आया? Yes. समझ में आया ना? अगर कॉमन नेम देख रहे हो, ये तो बीच में आया इसलिए मुझे लगा था कि कुछ बताना है, मैं भूल गया क्या बोल रहा हूं। जैसे कि ये प्लस बना दिया, तो ये क्या है? नियोपेंटेन। ये क्या है? नियोपेंटेन। अभी नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा बताओ तो? देखो क्या है, ये सब जगह कार्बन है, सो CH3, यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ है, एक ओके, और वापस यहाँ पर CH3, और ऊपर क्या है? CH3, और नीचे भी क्या है? CH। तो इसका आईयूपीएसी क्या होगा? ऐसे कॉमन तो नियोपेंटेन है, आईयूपीएसी क्या होगा? 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन। टू कहीं से भी गिनो 2 ही आएगा। 2 डाइमिथाइल 1 2 3 प्रोपेन। तो देखो तुमने प्रोपेन बोला, क्यों? क्योंकि तुमने 1 2 3 यही गिना, लेकिन जब कॉमन नेम देखना है तो जितने कार्बन हो सारे के सारे गिनने हैं। तो 3 और 2 5, इसलिए नियोपेंटेन। डन। फिर कॉमन नेम के टाइम पे सिर्फ तुम ये 3 मत देखना, नियोप्रोपेन ऐसा मत बोल देना, या आईयूपीएसी के टाइम पर सारे मत देख लेना, तब सिर्फ मेन चेन ही देखनी है। डन। हाँ, तो वो पॉइंट था एक। हाँ, अब यहाँ पर देखो COOH और ये साइड CH3, तो ये कार्बन 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 1 और ये 2, तो उसको तो पहला देंगे और क्या। यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, या 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप है, और 3 पे है, मिनिमम वाला देंगे 2 वाला। सिंपल है। ओके चलो, सो सिलेक्शन के लिए ये तो हमने कल पढ़ा था, वही है क्या? मल्टीपल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, लोएस्ट लोकेंट एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वो रूल तो जो था वही है। उसके सबसे आगे आ गया हमारा सेकेंड डिग्री सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले। डन। ओके, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे पहले, और उसमें भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऊपर आएगा वो भी सीक्वेंस वाइज। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, और से एसिड हैलाइड, फिर हमारा वो 2 ओके हाँ एमाइड एंड एमाइन, या नाइट्राइल, एमाइड एंड नाइट्राइल, देन अल्कोहल एंड aldehyde ketone, then alcohol thiol and amine. Yes, good. So वैसे ही नोट फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द, हाँ ये याद रखना, कभी भी हम अगर नाम लिखे तो नाम लिख लिया तुमने, लास्ट में अल्केन है तो क्या लिखोगे? ANE लिखोगे, और फिर वापस तुम्हारा कोई फंक्शनल ग्रुप है, ओके अल्कोहल है सपोज, तो 1 ऑल ऐसा लिखोगे या 2 ऑल ऐसा लिखोगे। तो यहाँ अल्केन लिखा था E और वहां भी O, ये दो हमारे वॉवेल्स एक साथ आएंगे नहीं, तो ये यहाँ से एक निकाल देना है, मतलब AEIOU आए, ओके, और वहां से भी AEIOU हो, तो जो पहले वर्ड रूट में लिखा हुआ है उसका लास्ट अल्फाबेट निकाल दो, आगे का लिख दो। कैसे अभी देखते हैं। देखो जैसे कि ये वही रूल लिखा हुआ है, इन लोएस्ट लोकेंट में तो वही चीज है, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन कहने का मीनिंग है फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस, देन मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्स्टिट्यूट। कल भी बताया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो किसको प्रायोरिटी दोगे? श्योर। और सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड। चलो, तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। यस, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि ये हमें गिवन है, नाम बाद में देखेंगे, लेकिन देखो 1 2 3 4 कार्बन है। ओके, अब क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CO मतलब C डबल बॉन्ड O, डन, कीटोन है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या है हमारा? कीटोन। एक कीटोन है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। बड़ा कौन? OH पहले आता है या कीटोन पहले आता है? अल्डिहाइड कीटोन मेन बॉलर है, वो लोग तो स्पिनर थे। ओके, सो फास्टर है ये, सो हमारा कीटोन पहले आएगा, उसमें भी अल्डिहाइड पहले, उसके बाद कीटोन, अल्कोहल पहले, उसके बाद थायोल। डन। सो कीटोन पहले आएगा, सो कीटोन को प्रायोरिटी दे, तो यहां से जाएंगे तो कीटोन 2 नंबर पे है, और यहां से जाएंगे तो 1 2 3 नंबर पे है, तो हम 2 नंबर वाला चूज करेंगे।
हो गया प्रायोरिटी। अच्छा, तो ये दो ऐसी सीक्वेंस आ गई 1 2 3 और 4 नंबर पे OH है। तो ठीक है, 1 2 3 4 4 हमारा वही वर्ड रूट ब्यूटेन, ब्यूट वर्ड रूट क्या है, ब्यूट। अच्छा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तो वो कौन सा है? अभी यहाँ पे सर C डबल बॉन्ड O वाला डबल बॉन्ड है, वो नहीं गिनना है, वो तो फंक्शनल ग्रुप का है। तुम्हारी मेन चेन वाला डबल बॉन्ड है या नहीं वो देखो, फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं गिनना है। अंडरस्टूड? याद रखना ये, नहीं तो करने के समय कंफ्यूजन आएगा, ये डबल बॉन्ड तो है तो अल्कीन हो जाएगा, नहीं। डन? वो फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, तुम्हारा अंदर है या नहीं मेन चेन में। नहीं तो नाइट्राइल में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, कीटोन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो नहीं गिनना है। डन? समझ में आ रहा है ना क्या? हाँ। सो क्या हुआ हमारा, सबसे पहले वर्ड रूट ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट। अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल 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 नहीं है, तो ब्यूट एन हो गया, ब्यूट एन, ब्यूटेन अल्केन है, ANE आता है, लास्ट में ई आता है, याद रखना लास्ट में ई है, हमारे पास क्या है, ब्यूटेन बन गया। अब 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या था, यही अल्केन था, वो तो हो गया, ओके, वो तो हो गया ब्यूट, और 1 डिग्री सफिक्स में एन, तो ब्यूटेन हो गया। 2 डिग्री में फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, कीटोन है, ओके, और कीटोन कहां पर है, सो 1 और 2 नंबर पर है, सो 2 ऑन लिखते हैं, क्या 2 ऑन, तो ऑन में ONE आता है, वहां पे लास्ट में ई था ब्यूटेन में, तो वो ई निकाल देंगे, वो रूल देखा आपने, वो ई क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो ब्यूटेन में क्या लिखेंगे, BUTAN बस, और फिर यहाँ पे ONE, वो कौन सा ONE है, 2 नंबर पे, सो 2 ऑन। और उस साइड जाओ, फिर सब्स्टिट्यूएंट में कुछ लिखना है या नहीं लिखना है, सो भाई जो दूसरा हुआ वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट चला जाए। एक फंक्शन में प्रिंसिपल, हमारा सेकंड सफिक्स कौन सा था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर दूसरा जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, प्रीफिक्स में चला जाएगा, तो वो कौन है, अल्कोहल। अल्कोहल एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप में हम क्या लिखते हैं, ऑल, लेकिन उसका वो सफिक्स में ऑल और प्रीफिक्स में सबका अलग अलग है, हाँ, सफिक्स में ऑल और प्रीफिक्स में उसका हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। समझ में आया? कई स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता सर कब हाइड्रोक्सी लिखे और कब ऑल लिखे, है तो दोनों OH ही, तो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तो ऑल लिखना है, कि उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, और है तो क्या है, वही है मिथाइल और वो सब है, हेलोजन है। डन? लेकिन दूसरा उससे बड़ा वाला प्लेयर मौजूद है, तो फिर वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट चला जाएगा और मेन फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा जो प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, वो जो प्रेजेंट है वो आएगा, तो तब वो इसमें चला सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी। सो इसीलिए 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट एन में से ई निकाल दिया, 2 ऑन। डन? पक्का? चिराग आ रहा है ना समझ? चलो तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। तो देखो जो अभी बताया वही OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा, सफिक्स में हो तो ऑल लगाएंगे, और अगर प्रीफिक्स में यूज करना होगा तो हाइड्रोक्सी लगाएंगे। ओके चलो, CH3OH सिंपल वाला, मीथेन ऑल, अगेन मीथेन का ई नहीं लिखा है क्योंकि वहां पे O है, सो ई निकाल दिया और OL, तो मीथेनॉल। डन? तुम 1 मीथेनॉल, 1 मीथ 1 ऑल वैसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मीथ 1 ऑल। ओके, मतलब बीच तो लिखना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मीथेन 1 ऑल, मीथ नहीं, मीथ 1 ऑल नहीं, मीथेन 1 ऑल। डन? ओके, 1 वाला तो कल भी बताया था। ओके, नेक्स्ट देखो CH3CH3OH, तो अब देखो 1 2 3 और यहां से जाएंगे तो भी 1 2 3, 2 नंबर पे ही हाइड्रोक्सी आ रहा है और से अल्कोहल आ रहा है, ठीक है। और कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो OL ऑल वाला होगा, और कोई होता और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाता तो हाइड्रोक्सी लगाते। अच्छा, सो क्या है, 2 नंबर पे है, सो पहले क्या है 1 2 3, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर ऑल लगाना है तो ई निकाल दो, तो सिर्फ AN, और फिर डायरेक्टली 2 नंबर पे ऑल है तो 2 ऑल। डन?
ओके नेक्स्ट हाँ 2 propanol. 2 प्रोपेन No. 2 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल अल्कोहल है, सो 2 प्रोपेनॉल हाँ यस लिख सकते हैं वैसे 2 प्रोपेनॉल, लेकिन 2 प्रोपेनॉल हाँ सिर्फ इतना हो तो लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल, लेकिन ऐसा समझो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी है, मिथाइल ग्रुप भी है, तो तुम क्या लिखोगे 2 मिथाइल 2 propanol. हाँ, तो उस केस में फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2 ऑल केस में 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल ऐसा लिखना पड़ेगा। डन Yes. ओके हाँ चलो सो लेकिन प्रेफर यही करना सही तो है, जैसे इसके लिए भी मीथेन 1 ऑल वो सही है और ये भी सही है, लेकिन ये मत लिखना मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये तो सही है देखो आंसर में लिखा हुआ है, लेकिन तुम क्या प्रिफर करना वो वाला करना मीथेन 1 ऑल। क्यों? क्योंकि कई टीचर्स को शायद मतलब नए नए टीचर्स हो, ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, गलत दे दे, हम क्यों चांस लें? ओके नहीं तो दोनों सही है, ओके दोनों ही सही है, लेकिन कोई किसी को ना पता हो एंड ऑल, और कई कई टीचर्स तो ऐसे भी होते हैं जब बहुत ज़्यादा लोड वाली कंडीशन हो, जल्दी रिजल्ट देना हो, तो ऐसे कि ये दे दिया आंसर शीट, तो आंसर में जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसा लिखा होगा तो मार्क्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, काट देंगे। ये चेकिंग होती है ऐसे, ओके सो चांस ले सकते नहीं। ओके सो मीथेन 1 ऑल वैसे ही प्रैक्टिस रखना, ओके कि कहाँ है अल्कोहल बता दो, ओके नहीं तो फिर दोनों लिखो मीथेनॉल और मीथेन 1 ऑल, तो दोनों लिखने की मेहनत क्यों करें? करनी हो टाइम हो तो करो, अदरवाइज वो वाला प्रेफरेंस रखो। डन ओके चलो सो यहाँ पर क्या है देखो 1 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ से जाएंगे तो 2 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। अब देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और मिथाइल भी है, तो अल्काइल ग्रुप तो सब्स्टिट्यूएंट में ही हमने देख लिया था, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो कौन सा हो गया? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। डन सो उसका नंबर कम आना चाहिए, तो यहाँ से जाएंगे तो कम आएगा, तो ये 1 2 3 4, तो कैसे करेंगे? पहले तो 1 2 3 4 मतलब ब्यूट 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 आ गया, फिर कितने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड, सो ब्यूटेन लिख दिया, ब्यूटेन पूरा लिख दिया। अच्छा अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है? 2 नंबर पर, सो 2 ऑल लिखोगे तो ब्यूटेन में से लास्ट ही हटाओ, सो ब्यूटेन ई नहीं लिखा है 2 ऑल, उसके आगे साइक्लिक असाइक्लिक ही है, और उसके भी पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो वो है 3 नंबर पर मिथाइल, सो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। डन नेक्स्ट देखो 1 2 3, तो यहाँ से जाएंगे 2 नंबर पे ही आएगा, कोई भी नंबर ले लो। अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, सो से 1 2 3 मतलब प्रॉप सिंगल बॉन्ड ही है तो एन अल्केन, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, अगेन ई निकाल देना है प्रोपेन में से, प्रोपेन 2 ऑल, और आगे आ जाएगा क्या? 2 नंबर पे मिथाइल, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। डन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया 1 2 3 OH 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 बहुत बार पूछा गया है, ओके क्या है वो देखो, कोई भी नंबर दो 1 2 3 ही आएगा, तो 1 पर भी हाइड्रोक्सिल है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, सो उसको कैसे बोलेंगे? पहले तो 3 कार्बन, तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन, प्रॉप एन। डन फिर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल कौन से पे है? 1 2 3 पे ही है, सो 1 2 3 ऑल, आगे साइक्लिक असाइक्लिक और सब्स्टिट्यूएंट तो कुछ है ही नहीं, सो प्रोपेन। अब देखो 3 है तो सेम ही है तो ट्रायोल, 2 होते तो डायोल, 3 है तो ट्रायोल, लेकिन यहाँ पर मैंने ई नहीं निकाला, ध्यान से ये ई नहीं निकाला, क्यों? क्योंकि टी है तो ई नहीं निकालूंगा, डायोल होता तो भी नहीं निकालता, 1 ऑल होता तो निकालता, क्योंकि ऑल में ओ आता है, डायोल में तो डी होता है, ट्रायोल में तो टी होता है, 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं हो जाने चाहिए, यहाँ पर ई है और यहाँ पर टी है, तो कहाँ साथ में है? डन ऑल होता तो ई और ओ साथ में हो जाता है, इसलिए निकाल। देखो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये रूल है IUPAC का, तो मार्क्स कट हो जाएगा हमारा। डन इतना ध्यान से देखेंगे पर्टिकुलरली इन दिस केस कि ई लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ।
ओके हाँ, सो उसको कॉमनली ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। तो जनरली ऐसा नहीं पूछेंगे कि ड्रॉ दी से स्ट्रक्चर ऑफ 1 2 3 से प्रोपेंट 1 2 3 ट्रायल, ऐसा नहीं पूछेंगे। क्या बोलेंगे? ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, ऐसा बोलेंगे। ओके, सो हमें पता होना चाहिए ग्लिसरॉल मतलब क्या, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल। डन? ओके हाँ, चलो नेक्स्ट। अभी यहाँ पर भी ये बेंजीन नहीं है, डबल बॉन्ड कहाँ है? साइक्लोहेक्सेन है। अच्छा, तो नहीं तो हम बोलते थे सल्फिनॉल, अरे नहीं भाई बेंजीन नहीं है। ओके, सो OH लगा हुआ है। ओके, तो OH लगा हुआ है, उसको 1 दो, तो 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 जैसे देना हो वैसे। तो सबसे पहले 6 कार्बन है, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, तो हेक्सेन पहले पे ही अल्कोहल है, सो हेक्सेन 1 ऑल, हम तो वही प्रेफर करेंगे, हेक्सेन 1 ऑल। अगेन O और E निकाल दो, तो हेक्सेन 1 ऑल। साइक्लो है ये तो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल बोलो या प्रेफर वही करो, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। डन? पक्का? ओके, देन नेक्स्ट सेम वैसे ही है, लेकिन 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अभी हम इस साइड से भी जा सकते थे 1 2 3 4 5, लेकिन अल्काइल ग्रुप वापस कौन से नंबर पे आ जाता? 5 नंबर पे, तो हम उसको भी कम नंबर देंगे ना भाई। तो अल्काइल में और अल्कोहल में जीत जाएगा अल्कोहल, लेकिन फिर सब्स्टिट्यूएंट को भी जहां मिनिमम नंबर पॉसिबल हो वहां दो, फोकट का क्यों 5 नंबर देना। तो इस साइड से ही घूमेंगे हम। तो 1 2 3 4 5, सो क्या बोलेंगे? 5 है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड, एन, पेंटेन। ओके, देन फंक्शनल ग्रुप कहां पर है? 1 पर, सो पेंटेन 1 ऑल। अगेन ये निकाल दो, तो पेंटेन 1 ऑल, और आगे हमारा क्या? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 2 मिथाइल, सो 2 मिथाइल साइक्लो, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल, और से पेंटेन 1 ऑल। डन? पक्का? ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, याद रखना OH लगा हुआ है, वहां पे कार्बन मत गिन लेना, नहीं तो हम ऐसे बोलते सर ये यहाँ पे हम कार्बन गिनते हैं, यहाँ पर भी कार्बन गिन लो, नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, ये स्ट्रक्चर जब गिवन हो विदाउट ऐसे ही सिर्फ लाइन डायग्राम से, तो ध्यान से 1 2 3 4 5 कार्बन है। ओके, क्या क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, अल्कीन और OH है। तो हमने अभी बोला फंक्शनल ग्रुप को हम इंपॉर्टेंस देंगे, डिस्कस किया ना, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है हमारा? OH, इसको कहाँ देंगे हम? 1 पर ही देंगे। ये 1 पर है तो ये किस पे आएगा? 3 पे आएगा। डन? है क्या? 5 मतलब पेंट, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन हो गया वो, तो पेंटीन क्या बना? पेंटीन। और फिर ये क्या है? 1 पे 1 ऑल, अगेन पेंटीन का ई भी निकाल दो, ENE, वहां पे ANE था अल्कीन का, यहाँ ENE, सो पेंटीन का ई निकालो, 1 ऑल, उस साइड जाओ तो उस साइड जो साइक्लिक और साइक्लिक नहीं है, और डायरेक्टली हमारा क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है, तो उसको, और मल्टीपल बॉन्ड है तो वो तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं। ओके, वो तो हम ऐसे ही लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप में ही, मतलब 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, साइक्लिक असाइक्लिक है, तो रहा क्या? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है हमारा? पेंट, 5 है तो पेंट। अब 1 डिग्री सफिक्स क्या था? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो वो पहले लिखना है। लिखने के केस में वो पहला है, फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग करने के टाइम पे फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, लेकिन लिखने के टाइम पे फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आता है, क्योंकि वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स, तो 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, तो वो बाद में आएगा, लेकिन नंबरिंग करने के टाइम पे फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आएगा। डन? ओके, सो पेंट फिर 3 पे इन है, सो पेंट 3 इन, यहाँ O आ रहा है इसलिए यहां से E वापस निकाल दिया, 1 ऑल। डन? ओके, नेक्स्ट है हमारा एमाइन। एमाइन मतलब कौन सा प्लेयर है ये? लास्ट वाला है। ओके, CONH2, देन CN नाइट्राइल, और लास्ट वाला NH2। ओके, तो वो सफिक्स में होगा तो एमाइन, और प्रीफिक्स में होगा तो एमिनो, ध्यान से याद रखना।
एज अ सफिक्स में होगा तो क्या एमाइन, लेकिन प्रीफिक्स में होगा तो एमिनो। एमिनो एसिड ऐसे नहीं बोलते हैं, तो एमिनो आगे लगता है ना, तो वो प्रीफिक्स। ओके, सो सफिक्स में क्या बोलेंगे हम, एमाइन, और प्रीफिक्स में क्या बोलेंगे, एमिनो। डन। फंक्शनल ग्रुप अगर वही अकेला हो तो वो सफिक्स में आएगा तो एमाइन बोल देंगे, लेकिन उससे 11 के 11 सब उसके ऊपर वाले ही है तो कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप आया तो हम फिर उसको क्या ले लेंगे, एमिनो, मतलब एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, और वो क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल प्रिंसिपल जो भी होगा वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ओके, चलो। सो हमारा NH3 है एमोनिया। एमोनिया में से हमने एक H निकाल लिया है, एमोनिया में से एक H निकाल लिया तो NH2 बन गया। NH2 और एक डंडा बन गया, वो एक डंडा मतलब ये क्या है जहां पे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री एमाइन है। क्यों 1 डिग्री एमाइन है, क्योंकि NH2 मतलब हमारा एमाइन, लेकिन वो जहां जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन अगेन NH2 था, एक H और निकाल दो, एक H और निकाल दो तभी तो बनेगा, तो एक H और निकाला तो वहां पे एक CH3 और जुड़ गया, तो एक H और निकाल दिया तो एक डंडा वापस रहेगा उसका मतलब, तो वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ, तो वो 2 डिग्री एमाइन है। डन। 3 डिग्री एमाइन हो तो अकेला N, CH3 CH3 CH3, तो वो हो गया 3 डिग्री एमाइन। डन। ऐसा भी पूछते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ से 2 डिग्री एमाइन, तो 2 डिग्री एमाइन मतलब सबसे पहले एमाइन मतलब NH2, पहले तो तुम्हारे पास एमोनिया था, अब एमोनिया की जगह तुम क्या बनाओगे, एमाइन बनाओगे, तो NH2 हो गया 1 डिग्री। 1 डिग्री एमाइन मतलब क्या, ये NH2 जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कितने हुए, 2 हुए ना, CH3 CH2 और NH2। फिर बोले 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन मतलब ये N जिसके साथ जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो और 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा जो NH ग्रुप है, ओके, वो दूसरे डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 कार्बन से। और 3 डिग्री एमाइन मतलब ये हमारा जो नाइट्रोजन ग्रुप है और जो एमाइन ग्रुप है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एमाइन मतलब ही NH था, NH2 था, NH2 में एक तो निकला हुआ था, मतलब एक वैलेंसी है हमारे पास, तो वो एक वैलेंसी में कुछ आ गया और ये H2 भी निकल गया और वहां पर भी कुछ आ गया, तो अकेला N ही बाकी रहा, तो वो हो गया 3 डिग्री एमाइन, क्योंकि यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R, R मतलब कुछ भी, CH3 CH3 CH3। डन। ओके, देखो यहाँ 1 2 2 मतलब ईथ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड तो इथेन। अच्छा, कोई फंक्शनल ग्रुप, हाँ है एमाइन, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यही मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। असाइक्लिक है, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो कुछ नहीं, डायरेक्टली इथेन एमाइन, तो इथेन एमाइन, लेकिन इथेन का E निकाल देना है क्योंकि एमाइन में भी A है, तो इथेन का जो E होगा वो निकालना पड़ेगा, एमाइन में भी A है, 2 वोवेल साथ में नहीं आएंगे, सो इथेन एमाइन। डन। नेक्स्ट अगेन NH2 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो प्रोपेन। प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और फिर फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, वो फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे है, सो 2 नंबर पे है। और डाई क्यों लिख दिया मैंने, ओके, हाँ यस, ओके, क्यों डाई लिखा देखो, वो 2 डिग्री है, ओके, ये जो NH2 है वो जिससे जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ओके, तो इसको अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो ये तो हमारा क्या हो गया डायरेक्टली से N N, ओके, डाइमिथाइल मतलब ये डाइमिथाइल। डन। डाइमिथाइल N N डाइमिथाइल, एक ही कार्बन हुआ ना फिर तो, क्योंकि ये दोनों को तुमने ये दोनों को ऐसे उल्टा कर दो, वर्टिकल कर दो, ओके, तो एक ही कार्बन है, उसके साथ N जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ऊपर और नीचे कार्बन तो क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, सो N N डाइमिथाइल देन मीथेन एमाइन। डन। N N डाइमिथाइल मीथेन एमाइन, अंडरस्टूड।
पक्का? सर वो प्रो टू अमाइन भी नहीं लिखे। हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रॉप लिख सकते हैं। प्रॉप 3 कार्बन है तो प्रॉप। अल्केन, अल्कीन क्या है? अल्केन है तो प्रोपेन कहां पर है? 2 नंबर पे है। डन। सो प्रोपेन और फिर क्या है? एमाइन, तो फिर वहां से हमें ई हटाना पड़ेगा। सो प्रोपीन और प्रोपेन जिसमें ई नहीं है, प्रोपेन 2 एमाइन। डन। प्रोपेन 2 एमाइन। पक्का? वो तो सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे तो यहाँ तो हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है क्योंकि हमने तो प्रोपेन 3 कार्बन ले लिया है। अगर एक ही कार्बन लोगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, वो भी लिख सकते हो, सही है। ओके, बट जनरली इस केस में क्या किया जाता है? एमाइन जब हम लिखे ना, जैसे कि अल्कोहल के केस में 1 ऑल 2 ऑल ऐसा लिखते थे अभी हम। ओके, एमाइन के केस में जनरली हम ट्राई ऐसी रहती है कि ये 1 2 ना लिखे। लिखो 100% सही है। ओके, लिख तो सकते ही है, बट अगर ऐसा कुछ बने तो वैसा बना देते हैं। डन। ओके, और ये एक ही नंबर पे दोनों थे ना, मिथाइल मिथाइल, इसीलिए 1 1 ना लिख के NN लिखा हुआ है। एक ही नंबर पर थे इसीलिए। डन। ओके, नेक्स्ट अगेन देखो ये। ओके, 1 2 बीच में यहां लिखा हुआ है और CH3 फिर से। ओके, तो कैसे पढ़ोगे इसे? देखो N पे मिथाइल, मतलब N पे मिथाइल और फिर ये इथेन एमाइन। N पे मिथाइल और ये इथेन, 2 कार्बन है तो इथेन एमाइन। डन। एक नंबर पे ही इसको ही जो फंक्शनल ग्रुप हो, हमने क्या बोला था कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो, ये लोग 2 टीम बनी थी, कैप्टन की और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन की टीम है तो वो बोलेंगे हमें ही फर्स्ट नंबर चाहिए। अच्छा ठीक है, और ये लोग बोल रहे थे कि अच्छा हमें फर्स्ट नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मिनिमम दे देना। ओके, NH2 किस में आएगा? वाइस कैप्टन की टीम में आएगा। ओके, तो मतलब उसको मिनिमम नंबर मिलना तो चाहिए। तो ये N जिससे जुड़ा हुआ है, हम कौन सा कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। ये N जिससे जुड़ा हुआ है उसको अगर तुमने 1 दिया, ये N जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको अगर तुमने 1 दिया तो ये 1 और ये 2। डन। तो ये 1 और 2, देखो कौन सर ये 1 क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन हो सकता है कि ये 1 लेते तो तुम्हें सबसे ज्यादा कार्बन सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है। अगर यहाँ पर 3 कार्बन होते और यहाँ पर 2 है तो तुम्हें 3 वाला सिलेक्ट करना पड़ता। तो ये 1 2 3 और ये बन जाता मिथाइल की जगह इथाइल। डन। पक्का समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, क्या तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कार्बन सिलेक्ट करने हैं? तो NH के इस साइड 2 कार्बन है, NH के इस साइड 1 कार्बन है, तो ज्यादा कार्बन उस साइड है, तो वहां पे नंबरिंग करो। वहां पर नंबरिंग करोगे तो क्या होगा? 1 और 2। तो हम क्या बोलेंगे? N पे मतलब क्या? N पे मतलब क्या? N पे मतलब नाइट्रोजन पे। N पे मतलब क्या? N पर। तो N पर मतलब क्या? नाइट्रोजन पे। यहाँ पर भी इसे हमने NN पढ़ा तो मतलब वो 1 1 तो है, लेकिन N क्यों लिखते हैं 1 1 की जगह? वो नाइट्रोजन पे देखो, तो ये नाइट्रोजन पे हमने ये देखा, तो नाइट्रोजन पे एक मिथाइल और नाइट्रोजन पे ही दूसरा नहीं, ये तो NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल, तो नाइट्रोजन पे ही डाइमिथाइल नहीं, तो हम वही नाम लिखेंगे। यस, ये गलती हो गई है। ओके, क्योंकि NN लिखते हो मतलब क्या है? नाइट्रोजन पे ही है वो। समझ में आ रहा है? ओके, NN डाइमिथाइल मीथेनेमाइन है, तो क्या ये मेरा N है और ये NH2 है। डन। और एक डंडा ओपन है मेरा, यही है मेरा एमाइन ग्रुप। अब N पे ही क्या है? डाइमिथाइल है, तो मैं क्या करूंगा? ये एक H निकल गया, ये एक H निकल गया, तो मेरे पास एक H बचा है और ये क्या हो गया? मिथाइल। डन। ये एक जो ओपन था वहां पर भी मैंने क्या डाल दिया? मिथाइल डाल दिया। डन। तो 1 2 3 पे ये जुड़ा हुआ है। डन। 3 ही है ना नाइट्रोजन के पास, तो कार्बन थोड़ी है तो 4 करना है, यहां पर तो 3 ही करना है।
तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम NN डाइमिथाइल। समझ में आया? अभी मुझे और एक अगर C डालना है उनको, तो मुझे यहां से और एक H निकालना पड़ेगा। डन। तो यहां से अगर मैं और एक H निकाल दूं तो केस हो सकता है, तो यहां से H ना निकालूं और कहीं और से H निकालूं तो वहां पर CH2 हो जाएगा फिर। ओके, और यहां से ही निकाल दूं तो ये H निकल गया सपोज मान लो, और यहाँ पे क्या आ गया CH3। डन। तो ये क्या हुआ फिर, N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, तो NN डाइमिथाइल, और ये एक कार्बन है, सो मीथेन एमाइन। समझ में आया? पक्का? तो वो नाम सही है लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। डन। अदरवाइज जो हमने बोला वो लिखो। क्या बोलोगे, 3 है तो प्रॉप, फिर ए न ई नहीं लिखता, और से 2 एमाइन। डन। ओके। और लिखना हो तो यही नाम लिखना हो तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, N पे डाइमिथाइल है, नाइट्रोजन पे डाइमिथाइल है, और नाइट्रोजन पे डाइमिथाइल है, और एक मेरी जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो मीथेन एमाइन। डन। वैसे ही अभी यहां पर लिया N पे मिथाइल है, N पे क्या है, मिथाइल, तो मेरे नाइट्रोजन पे एक मिथाइल है, और मेन चेन में क्या है, 2 कार्बन है, सो इथेन एमाइन। तो इसीलिए यहां पर मेन चेन में 2 कार्बन है, तो ये N पे मिथाइल इथेन एमाइन। डन। पक्का? ओके। नेक्स्ट देखो 1 2 3। ओके, तो 1 2 3 और फिर आ गया हमारा एमाइन। अगेन 3 है तो प्रॉप। डन। 3 है तो प्रॉप, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, 3 है तो प्रॉप, ये प्रॉप आ गया। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्कीन है, सो अल्कीन कहां पर है, अब देखो जहां पर मेरा फंक्शनल ग्रुप हो उसको नंबर 1 देना है, तो इसको मैंने 1 दे दिया, तो ये 2 और 3, तो 2 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है ना डबल बॉन्ड। सो प्रॉप 2 इन में EN आता है। ओके, और उसके EN आता है मतलब EN ही आता है, वो E निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वापस एमाइन लिखना है ना। ओके, सो प्रॉप 2 इन, ये E यहां था वो निकाल दिया, 1 एमाइन। डन। ओके। नेक्स्ट देखो, ये अगेन जैसे अभी बताया था OH के लिए, यहाँ कार्बन मत गिन लेना। ओके, सो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो पूरा ग्रुप है, वहां कार्बन नहीं है, 6 है। ओके, सो हेक्स 6 है तो क्या, हेक्स, तो हेक्स लिख दिया। सारे सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन लिख दिया। अब कहां कहां पर है, 1 पर है और 6 पर है, सो 1 6 दोनों वही है, सो डाई एमाइन। ये E लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि यहाँ पर D है, डाई एमाइन है। सिर्फ एक ही एमाइन होता तो E निकाल देते, सिंपल। पक्का? ये वाला जो कॉमन था वो याद रखना, कब NN लिखना है, कब M लिखना है। डन। अगर मैं ऐसा लिख दूं CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम क्या होगा, देखो CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, N-ethyl प्रोपेनामाइड। क्या होगा भव्य, वही लग रहा है, कौन बोल रहा है, N-ethyl प्रोपेनेमाइन। जूमी क्या लग रहा है, चिराग क्या लग रहा है, यही होगा भव्य, तो सही है। क्यों, क्या बोला मैंने कि इथेनेमाइन मिथेनेमाइन, वो क्या लेना है जहां सबसे ज्यादा कार्बन है, तो ये सबसे ज्यादा कार्बन इधर है, सो प्रोपेनेमाइन, और N पे क्या है हमारा, इथाइल ग्रुप है, सो N इथाइल प्रोपेनेमाइन। डन। ये लास्ट वाला देखो, OH है NH2, देखो यहां से थोड़ा सा चेंज, OH है और NH2 है, सो ये 1 2 3 4 5 6 हेक्स
अल्केन है तो ANE, देन OH और NH2 भाई सबसे लास्ट में एमाइन आता है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया मेरा, अल्कोहल। डन, पक्का ना? हाँ, सो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मेरा अल्कोहल हो गया। तो फिर वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में तो हम उसको क्या लिखते थे, एमिनो, यहाँ पे एमाइन, सफिक्स में एमाइन और यहाँ पर एमिनो। सो हेक्स एन 1 पे ही ऑल आ जाएगा, नंबरिंग तो वो ज्यादा है तो उससे ही लेना पड़ेगा। सो 1 पे ऑल। डन, यहाँ गलती हो गई है, ये ई नहीं आएगा क्योंकि ओ आ गया है। ओके, तो हेक्सेन 1 ऑल और 6 पे है हमारा क्या, एमाइन ग्रुप, तो एमिनो, तो 6 एमिनो हेक्सेन 1 ऑल। डन, पक्का? नेक्स्ट है हमारा कीटोन। ओके, सो कीटोन में देखो अगेन सफिक्स में ऑन, ये तो हमें पढ़े ही थे 10th में, सफिक्स में ऑन और प्रीफिक्स में आता है ऑक्सो। क्या आता है, ऑक्सो। याद रखना, जब भी C डबल बॉन्ड हो, O हो, तो हम ऑक्सो यूज करते हैं, और CO हो तो हम ऑक्सी यूज करते हैं। ओके, C डबल बॉन्ड O हो जैसे कि इसमें, तो हम ऑक्सो यूज करते हैं। जैसे कि अल्डिहाइड में भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। डन, तो वो भी क्या है, ऑक्सो। लेकिन अगर एक ही O हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, ऑक्सी। डन, ओके, ये जब आएगा तब, लेकिन अभी कॉमन याद रह जाए इसलिए बता दिया। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं कि कीटोन को जैसे बताया था, ये भाई टॉयलेट में थे तो इसका नंबर कभी 1 हो ही नहीं सकता, हमेशा 2 ही होगा। तो ये 1 2 3। ओके, तो 1 2 3 हमने बना दिया, तो क्या है, ये 3 है तो प्रॉप, तो प्रॉप एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, पहले ही बोला था, ये जो डबल बॉन्ड है वो खुद का है फंक्शनल ग्रुप का, वो डबल हमारे चेन में नहीं आएगा, तो ये सैचुरेटेड है, तो अल्केन, तो एन, ये ई को निकाल दिया है क्योंकि यहाँ पर वापस ओन आने वाला है। सो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रॉप। अभी देखो इसको जो 2 है हमेशा 2 ही आएगा, तो 2 ऑन लिखो या प्रोपेनॉन लिखो, प्रोपेनॉन लिखो, सही है, लेकिन हम वही लिखेंगे क्या, प्रॉप एन 2 ऑन। डन, ओके, और ऐसे लिखोगे तो भी सही ही है। प्रेफरेंस इसको देना क्योंकि मार्क्स नहीं कटने चाहिए, कोई चांस नहीं लेंगे। डन है, दोनों सही। ओके, हाँ चलो नेक्स्ट, साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है। ओके, साइक्लोहेक्सेन गिवन है। अच्छा, और कुछ है, C के साथ डबल बॉन्ड O है, कीटोन है। यहाँ पर डंडा खुला हुआ है, डंडा खुला हुआ है। ओके, मतलब क्या होगा, मिथाइल CH3। डन, पक्का ना? हाँ, ओके, सो अब मेरे पास क्या क्या है, देखो वो तो CH3 मिथाइल कहाँ आता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही आता है, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। डन, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, सो वहां से ही नंबरिंग करेंगे, तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। ये भी 2 हो सकता है, ये भी 2 हो सकता है, लेकिन ये अगर 2 हुआ तो ये भाई साहब 5 नंबर पे चले जाएंगे, 5 या 6 नंबर पे चले जाएंगे। तो उसको ऐसा तो हम करेंगे नहीं, उसको भी मिनिमम नंबर आए वैसा ही करेंगे, तो इसको 2 नंबर पे हम रख देते हैं। ओके, तो क्या हो गया, सबसे पहले तो हेक्स सारे सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन ई को निकाल दिया है क्योंकि 1 ऑन है, तो 1 पे ऑन, ई निकाल दिया है। और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्सेन, और 2 नंबर पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो अगेन 1 2, देखो 1, अब अभी देखो यहाँ पर इसके कार्बन को हमेशा गिनना है, कीटोन के कार्बन को गिनना है तुम्हें। कब नहीं गिनना है, कार्बन को कब नहीं गिनना है वो अभी बताऊंगा, जब तुम कॉमन नेम लो, जैसे कि कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, ओके, से बेंजीन ही है और उसके साथ कीटोन लगा हुआ है, तो फिर तुम्हें वो कार्बन नहीं गिनना है। वो नेमिंग कैसे करनी है बताता हूँ। देखो अभी तो यहाँ पे कार्बन को गिनना ही है हमें, C है यहाँ पर,
ओके, तो 1 2 3 4 5 6। अगेन यहाँ पे अल्कीन भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन अल्कीन अल्काइन तो वो तो 1 डिग्री सफिक्स में है, उसके साथ तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा तो सबसे पहले क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये 2 नंबर पे आए, वैसे ही सिलेक्ट करना है क्योंकि उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल 2 नंबर ही है। तो ये 2 नंबर सिलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा 6 है तो हेक्स। अब हमारा सबसे पहले क्या आएगा, 1 डिग्री सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप आगे आता है नंबरिंग करने में, पहले क्या आएगा, लिखने के टाइम पे 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में 5 नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, सो 5 इन, और 2 नंबर पे हमारा कीटोन है, सो 2 ऑन, तो ये एक ई निकल गया, तो हेक्स 5 इन 2 ऑन। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कोई प्रीफिक्स, अरे भाई सभी सबसे आगे है तो फिर पीछे क्यों जाएंगे। ओके, सब्स्टिट्यूएंट में थोड़ी आएंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में ही आएंगे। और वैसे भी कई सारे ऐसे हैं जिसके प्रीफिक्स तुम्हें पढ़ने नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। ओके, सो सफिक्स है हमारा ओइक एसिड। क्या है, ओइक एसिड। तो देखो C डबल बॉन्ड OOH, COOH H, तो एक ही कार्बन है, अगेन कार्बन को गिनना है, एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथ। देन सिंगल बॉन्ड ही है, उसके डबल बॉन्ड को मत गिन लेना, जैसे पहले बताया था, वो फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है। सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ये एक ही देखना है, सिंगल बॉन्ड, सो मीथेन, डन। सो मीथेन, अभी मीथेन लिख दिया, और फिर क्या लिखना पड़ेगा हमें फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो एक ही पे है, सो मीथेन 1 ओइक एसिड, और 1 पे ही है तो वो ना लिखोगे तो मीथेनोइक एसिड भी चलेगा। मीथेन का ई जो है वो निकालना पड़ेगा क्योंकि वहां पे ओइक एसिड का ओ आता है, तो ई और वो दोनों वोवेल्स है, साथ में हो सकते नहीं है। अगेन दूसरा देखो, ऐसे डरावना देखे कोई बात नहीं, आराम से 1 2 3 4, यहां से जाओगे तो भी 1 2 3 4, मतलब 1 पर और 4 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ओके, सो 4 कार्बन मतलब ब्यूट, तो ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड ही है, सो एन। 1 पर और 4 पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है, सो ब्यूटेन 1 4। अभी ये ई लिखा हुआ है क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप है, सो डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड, डन। ओके, नेक्स्ट देखो, अब फिर से देखो क्या है, ये हमारा पर्टिकुलरली साइक्लोहेक्सेन है, सॉरी बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, गोल है ना अंदर, तो ये तो बेंजीन है। ओके, तो क्या क्या गिवन है बेंजीन में, यहाँ पर पर्टिकुलरली COOH को तो हम सबसे पहला नंबर देंगे, तो ये पहला नंबर आ गया, फिर ये दूसरा नंबर का कार्बन, और ये दूसरा नंबर का कार्बन है, वहीं पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रुप कौन सा था, बेंजाइल, और जिसका कॉमन नाम है फिनाइल, कल देखा था ना, बेंजीन है C6H5, तो C6H6 बेंजीन, तो C6H5 को क्या बोलेंगे, बेंजाइल और फिनाइल। मतलब क्या, ऊपर का जो एक H था, कार्बन तो है बेंजीन में, ये जो 6 कॉर्नर पे 6 कार्बन है, ऊपर जो H था वो H निकाल दिया, और डंडा ओपन है, वैलेंसी ओपन है, डन। वो कहीं पर भी जुड़ सकता है, तो ठीक है, तो ये ओपन डंडा ऐसे था, तो इतना था हमारा, तो इतना क्या है COOH, तो वो क्या है हमारा एक ही है, ये एक कार्बन, और ये 2 नंबर कार्बन पे ये जुड़ गया है, तो 2 कार्बन हो गए हमारे, डन। ओके, 2 कार्बन हो गए, सो क्या है इथ। अब उसमें एक कार्बन और ये 2 कार्बन, तो बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो अल्केन ही है। ओके, तो इथेन। अच्छा, ओइक एसिड कहाँ पर है, 1 नंबर पे ही है, ओइक एसिड अगेन ई निकालना पड़ेगा, तो इथेन में से ई निकाल दो लास्ट वाला, सो इथेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड ऐसे लिखो। ओके, और 1 पे ही है तो इथेनोइक भी लिख सकते हो। आगे क्या क्या है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, सो 2 नंबर पे पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप है, सो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, और 2 फिनाइल इथेन 1 ओइक एसिड, डन। ओके, देन नेक्स्ट देखो, उसके जैसा ही ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, और एक डंडा ओपन, तो साइक्लोहेक्सेन था, उसमें ऊपर H होता, वो H निकाल दिया है, तो हेक्सेन में से H निकाल दिया तो हेक्साइल हो गया, हेक्साइल। अब कार्बन कितने हैं, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला 1, ये 1 और ये 2, और 2 में ही लगाया हुआ है,
अगेन 2 ही है तो क्या हो गया, इथ। तो इथ, देन एक पे कार्बोक्सिलिक है, सिंगल बॉन्ड ही है, सो इथेन 1 ऑइक एसिड या इथेनोइक एसिड, और 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है हमारा, बेंजाइल नहीं है, ये बेंजाइल था, ये बेंजाइल नहीं है, ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल। डन। सो 2 नंबर पे साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड और इथेन 1 ऑइक एसिड। डन। नेक्स्ट है हमारे 2 साथ में अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों साथ में ही है, हम साथ में ही लेते हैं। ओके, तो कीटोन तो पढ़ लिया हम, लेकिन फिर भी यहाँ पे अल्डिहाइड के साथ में कंपैरिजन, तो ऑन और ऑक्सो पढ़े थे हम। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे अल और ऑक्सो होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है तो ऑक्सो होगा, सिंगल बॉन्ड हो तो ऑक्सी। डन। प्रीफिक्स की बात है, प्रीफिक्स में ऑक्सो। डन। चलो, सो CH3 CH डबल बॉन्ड O मतलब CHO। ओके, तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन, तो इथेन अल, तो 1 अल लिखो या डायरेक्ट इथेनॉल। ओके, देन अब देखो इतना थोड़ा विषम दिख रहा है। ओके तो क्या है, पहले तो कार्बन भी 1 2 3 4 5 6 7 है भाई, मतलब हैप्ट। ओके, क्या क्या है, ब्रोमीन है, मिथाइल है और हमारा CHO अल्डिहाइड है। ब्रोमीन हेलोजन, मिथाइल दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट, हेलोजन को भी सब्स्टिट्यूएंट में लिया था हमने, और दूसरा क्या है, अल्काइल ग्रुप CH3, उसको भी हमने सब्स्टिट्यूएंट में लिया था, तो बात ही मत करो। तो हमारा मेन फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड, उसको 1 नंबर दे दो, तो ये हमारा हो गया 1 नंबर। 1 नंबर हो गया। अब मिथाइल है और ब्रोमाइन है, बी पहले आता है या एम, बी, तो बी को दे दो। ओके, सो 4 ब्रोमो, बी पहले लिखेंगे ना, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेन, सारे सिंगल बॉन्ड ही है, तो हेप्टेन 1 अल, 1 पे ही अल है तो हेप्टेन अल डायरेक्ट बोल दो, या फिर हेप्टेन का ई निकाल दो, 1 अल। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, तो C और H तो मतलब CHO हो गया, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी एक खुला हुआ है मतलब मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो इसको 1 नंबर दे दिया। अभी सब्स्टिट्यूएंट एक मिथाइल है, ठीक है, तो कौन से पे है, 3 पर, तो 3 मिथाइल, 5 है तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्डिहाइड 1 नंबर पे, तो 3 मिथाइल पेंटेनल और 3 मिथाइल पेंट 1 अल, पेंटेन 1 अल। डन। ओके, नाउ ये देखो 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CHO है, तो फंक्शनल ग्रुप का तो मल्टीपल बॉन्ड से आगे ही है उसका प्रेफरेंस, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को ही नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4 5 मतलब पेंट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, अब आया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो कहां पर है, 2 नंबर पे, इन है, ENE अल्कीन है। ओके, सो पेंट 2 इन, और ये अल आने वाला है तो ई हटाओ, फिर 1 अल और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो पेंट 2 इन 1 अल, और 1 पे ही है ना, लिखो तो इनल, पेंटे 2 इनल। डन। ओके, नेक्स्ट अब देखो आया ऑक्सो। ओके, क्या है, CH3 CH2 CO, मतलब कौन, कीटोन, बीच में आ गया, तो CO CH2 और ये CHO। अल्डिहाइड एंड कीटोन में बड़ा कौन, अल्डिहाइड। डन। सो अल्डिहाइड बड़ा है तो उसको 1 नंबर, 1 2 3 4 5, तो क्या है ये, पेंट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, तो अल्केन, सो पेंटेन। देन फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है, मेन हमारा अल्डिहाइड, कहां पे है, 1 नंबर पे, तो पेंटेन 1 अल, और वो आगे चला जाएगा, अब सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा कीटोन, तो कीटोन का सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ऑक्सो, कहां पर है वो,
1 2 3 नंबर पे, तो 3 ऑक्सो पेंटेन 1 अल और 3 ऑक्सो पेंटेनल। डन, पक्का? सर हाँ। तो ये दोनों में ऑक्सो है प्रीफिक्स, हम्म, कीटोन का भी ऑलरेडी है। करेक्ट। तो अगर ये नाम देके स्ट्रक्चर पूछा हो तो गुड क्वेश्चन, सोचो। नाम दे दिया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोला है और दोनों में ऑक्सो बोला है, क्या करोगे? मतलब हमने बोला ना कि कीटोन के केस में भी प्रीफिक्स में ऑक्सो लगता है और अल्डिहाइड के केस में भी प्रीफिक्स में ऑक्सो लगता है। तो अल्डिहाइड बनाओगे या कीटोन बनाओगे? सोचो, गुड क्वेश्चन। रेडी है। कैसे डिसाइड करोगे? प्रेफरेंस नहीं, लेकिन प्रेफरेंस तो कब, जब दोनों हो तब प्रेफरेंस। एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो कौन सा है वो तुम्हें नहीं पता। हाँ, अगर बीच में हो नाम गिवन है, नाम गिवन है, तुम्हें ड्रॉ करना है, लेकिन वहां पे तुम्हारे एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो शायद मतलब 2 होंगे ना, तभी तो प्रीफिक्स में आएगा। ओके, ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप में तुम्हें नहीं पता कि कीटोन गिवन है या अल्डिहाइड गिवन है। तो कीटोन फर्स्ट तो होगा नहीं, हाँ, ठीक है, तो बीच में ही आएगा, तो फिर आगे 3 या ऐसे कुछ दिया होगा तो कीटोन बनेगा। यस। हाँ, करेक्ट है। क्या कीटोन फर्स्ट पे तो आने नहीं वाला? ओके, तो फर्स्ट पे होगा तो अल्डिहाइड। मतलब तुम नेम, उस टाइम पे तुम्हें नेम देखना है कि नेम क्या है। जैसे कि यहाँ पे नेम में ही है 3 ऑक्सो। 3 ऑक्सो मतलब 3 पे कीटोन हो सकता है। CHO को तो हम लास्ट में ही नंबर, एक ही नंबर दे देते हैं। समझ में आया? तो 2 ऑक्सो हो, 3 ऑक्सो हो, 4 ऑक्सो हो, मतलब वो 3 ऑक्सो, 4 ऑक्सो, 5 ऑक्सो, वो सब क्या है? कीटोन है। वो सब क्या है? कीटोन है। नेम से पता चलेगा। अगर तुम्हें अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन हो गया और तुम्हें प्रीफिक्स में ऑक्सो लिख के दिया हुआ है,